ये आपके सामने है सारा जो चल रहा है। ये बाबा है कौन? जाने तो नहीं देना मैंने तुझे। पकड़ो इसको यार, पकड़ो इसको। अच्छा ये दोस्तों हिम्मत करनी पड़ती है, जहाद करना पड़ता है। और आज हम इस के पास जा रहे हैं, देखते हैं क्या हिसाब किताब है। ये आपके सामने है सारा जो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बाबा जी, जनाब। अच्छा ये देखें बोल नहीं रहा। बाबा जी, बाबा जी बोलो तो सही जनाब। बाबा जी, चलो चलो जो बाबा जी गल करन आए हैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। मेरे ना कोई गल ना करो। नहीं यहाँ पे इधर क्या करने आए, क्या हो रहा है यहाँ पे? चले जो चले जो। नहीं इधर कर क्या रहे हो आप? बाबा जी बोलो तो सही यार। बाबा जी जनाब बोलो तो सही। बाबा जी चलो जो चले जो इधर से चले जो। जेलम करने दे। अच्छा बात तो सुने, सिर्फ बात सुने, करने दे। सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुने, मैं चला जाता हूँ। बात तो सुने, एक मिनट बात तो सुन लें। एक मिनट बात तो सुने। यहाँ पर कर क्या रहे हैं यहाँ पर? काला इलम कर रहा हूँ। तो ये क्यों कर रहे हैं आप? ये गलत काम नहीं है? नहीं मेरे कली नहीं है गलम काम। तो ये कर क्या रहे हैं यहाँ पर? ये दायरा क्यों बनाया हुआ आपने? काला इलम का मैंने बनाया हुआ है। बाबा जी क्यों बना रहे हैं यहाँ पर? ये गलत काम है, आप क्यों कर रहे हैं ये? मेरे के लिए गलत काम नहीं है। बाबा जी क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये मेरे पास औरतें आती हैं। औरतें क्या करती हैं, किस लिए आती हैं? क्या मैं सिर्फ आपसे बात करके चला जाऊंगा? मैं बात करने नहीं जाता। नहीं सिर्फ एक मिनट बात सुन ले। मैं आपके दायरे के अंदर भी नहीं जा रहा, मैं आपके अमल के अंदर दखल अंदाजी नहीं करूंगा। सिर्फ आप बात करें, मैं चला जाता हूं। बोलें तो सही जनाब, बोलें, एक बार बता दें, मैं चला जाता हूं। मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया है, बताया है कि वहाँ पे कोई गलत काम हो रहा है। आप वाकई कोई गलत काम कर रहे हैं? बाबा जी बोलें तो सही। बाबा जी बोलें तो सही। बाबा जी चलो जे बोलें तो सही, बात तो करें। कह रहा हूँ। और यार एक बार बात तो कर लो, चले जाते हैं हम लोग। बात कर लो एक बार, सिर्फ एक बार बात करो। बताओ कि ये यहाँ पे क्यों हो, किस लिए कर रहे हो और कितने पैसे मिलते हैं? कोई ढोंग कर रहे हो कि जेन्युइन कोई चीज़ है? मुझे 2 लाख मिलते हैं। अच्छा पैसे लेके करते हो? हाँ जी। तो यार पैसे लेके तो ढोंगी लोग करते हैं, आप भी फिर ढोंगी कर रहे हो। मैं काला इलम करता हूँ, जिसके घर में लड़ाइयाँ होती हैं। मतलब लोगों के घरों में लड़ाइयाँ करवा रहे हो? हाँ जी। तो बाबा इसका आपको क्या फ़ायदा है? मुझे फ़ायदे में पैसे की ज़रूरत है। आपको पैसों की ज़रूरत है? हाँ जी। तो काला इल्म करके आप पैसे कमाओ। आप इस तरह से कैसे कमा रहे हो? लोगों की बहन बेटियों को ख़राब कर रहे हो, उनके घर ख़राब कर रहे हो। मैं जैसे ही कमाऊँ, आपका क्या कर? नहीं तो रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस जंगल के अंदर क्या काम है आपका? मैं इधर काम करता हूँ। क्या काम? ये जो साहब देखते हैं, तो ये तो 2 नंबर काम कर रहे हो। मेरे के लिए एक नंबर है। तो इससे क्या होता है? घरों में क्या मामले होते हैं? किस तरह से काम होता है? इसका क्या फ़ायदा लोगों को हो रहा है? काम कैसे होता है ये तो बता दें। अगर किसी ने करवाना होता है वो क्या फ़ायदा होता है, या वैसे ही लूटते हो 2 लाख रुपया? मेरे पास आती हैं, इधर आती हैं। अच्छा रात को आती हैं, दिन में आती हैं? रात को आती हैं। मतलब किसी की बहन बेटी रात को किसी की। बाबा जी ये क्या कर रहे हो? मुझे तो ना डराओ, मैं आपके दायरे में भी नहीं जा रहा, मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ। चले जाए यहाँ से, बुलाए मेरे सिर पर हैं। चले जाए यहाँ से। मैं आपके दायरे के अंदर जा ही नहीं रहा। आप मेरे साथ तो नहीं ना करें ऐसे। बात तो सुने बाबा जी,
बात तो सुन ले एक बार, बात तो सुने। ओ बाबा जी बात तो सुने एक बार बात सुने। मैं आपके अमल के अंदर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप क्यों लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हो। बाबा जी बोलें तो सही, एक बार बता दें मुझे, मैं चला जाता हूं कि आप किसी की बहन बेटी की जिंदगी, किसी का घर क्यों खराब करते हो। ये मेरा काम है। मतलब इससे आपको फायदा में, मुसलमान हो हिंदू हो, कौन हो आप? हिंदू। हिंदू हो? हाँ जी। तो यार आपके हिंदू के ये बताया जाता है लोगों के घर खराब करो, ये मुसलमानों के घरों के अंदर लड़ाइयाँ करवाते हो। खुद आती हैं, मैं किसके पास नहीं जाता, खुद आती है मेरे पास। तो लोगों के काम होते हैं फिर आती हैं। हाँ जी। अच्छा हमने पूरी कोशिश कर ली है कि इस शख्स को तंग ना करें, फिर भी उसके बावजूद ये बंदा हमारी बात नहीं सुन रहा। और यकीन करें अल्लाह ताला पे बड़ा ईमान है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा अगर मैं इसके ख़िलाफ़ भी चला जाऊं। दिल में डर होता है, ज़रूर होता है, लेकिन ये इन अमल से बचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको आज बेनकाब करूं, पूरी दुनिया को इसकी शक्ल दिखाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि लोग, हमारी माँ बहन बेटियां इस तरह के ढोंगी बाबों से बच सकें। ये हिंदू है और ये मुसलमानों के घरों के अंदर लड़ाइयाँ करवाता है, आप हिसाब लगा लें। बाबा जी आखिरी बार कह रहा हूँ, उठ के चले जाएं, इसके बाद मैं आपके दायरे के अंदर आ जाऊँगा। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? मेरा इल्म अभी नहीं हुआ। बहरहाल हमने कोशिश की कि इसको तंग ना करें। अब आखिरी यही है कि इसका ये ड्रामा बंद करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं ये बाबा है कौन। एक मिनट, जाने तो नहीं देना मैंने तुझे, जाने तो नहीं देना मैंने तुझे। पकड़ो इसको यार, पकड़ो इसको। अच्छा ये अच्छा ये हिसाब है। यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे घरों के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं ये लोग ज़िम्मेदार होते हैं। हमारी घर की ख़वातीन ऐसे लोगों के पास जाती हैं जिनको अपना नहीं पता होता, जिनको किसी चीज़ का नहीं पता, और हमारी बहन बेटियां उनके पास जाती हैं और अपने काम करवाने की कोशिश करती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, वो बता रहा है मैं हिंदू हूँ और मुसलमानों के घरों में लड़ाइयाँ करवा रहा हूँ। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग हैं, और हमारे वो घर के फ़र्द हैं जो अपनी ख़वातीन के ऊपर ये नज़र नहीं रखते कि हमारी बहन बेटी जाती कैसे है इनके पास, इनके झांसे में कैसे आती है। लाखों रुपए लेते हैं और उसी घर की तबाही निकालते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को देखकर मुझे एक बात बताइएगा, क्या हमारे माशरे के अंदर ऐसा नहीं हो रहा? कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों ने ज़रूर अपनी राय बतानी है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।